Hello student, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Now I am going to discuss the next topic of class 10, chapter 12 electricity is that electric potential. Electric potential होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी. ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है. लाइक अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज को इजीली यहाँ पे लेके आ सकते थे, कोई भी नेगेटिव चार्ज को इजीली यहाँ पे लेके आ सकते थे. लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है तो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर आएंगे तो दैट पॉजिटिव चार्ज में स्टार्ट रिपल्शन फ्रॉम इट. ठीक है, वो इससे दूर जाने लगेगा. क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी. ठीक है, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस उन दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नेचर होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और दूर जाएगा. वो चार्ज जितना पास आता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगी और उतनी तेजी से दूर जाएगी. ठीक है, बट इफ इट नेगेटिव चार्ज विल कम देन द जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है दोनों का अपोजिट होगा एंड इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग. ठीक है, तो हर चार्ज के चारों तरफ अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो हमने यहाँ पे मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से. एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं. क्या लेकर आ रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट का मतलब क्या है? 1 कूलम. 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी पे. कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से. और इस पॉइंट पे लाके हमें उसको खड़ा करना है. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब हम किसी चीज को उठाकर यहाँ पे लेके आ रहे हैं और ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल कर रही है, क्या कर रही है, उसको दूर भेज रही है, तो यहाँ पे खड़े रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा. अपने आप तो वो रुकेगी नहीं, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो यहाँ पे खड़ा रहे. लाइक अगर आपको कोई दूर भेजे जा रहा है, आपको अपनी जगह पे खड़े रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? व्हेन वी ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम एनीवेयर, हम उस इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज when we have to bring the one unit of positive charge from infinity to the one point in an electric field which is created by another positive charge is known as electric potential. I am repeating it again. Electric potential is the amount of work done by the unit positive charge for bringing it from infinity to the some point in an electric field which is created by another positive charge. इस another positive charge की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाके खड़ा करना है. उसको खड़ा करने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, अब यहीं से दूसरी टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस. क्या आती है? पोटेंशियल डिफरेंस. अब डिफरेंस है तो वी हैव टू टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स, तभी हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं. अगर हमें किसी नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है तो वी शुड हैव 2 नंबर्स ना, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी वी शुड हैव 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे भी यही है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है और एक चार्ज को ए डैश पॉइंट से बी डैश पॉइंट में मूव कराना है. कहाँ पे कराना है? ए डैश पॉइंट से बी डैश पॉइंट तक मूव कराना है. ठीक है, अब मूव कराने में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी. वी हैव टू डू सम वर्क डन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा होगा. सपोज एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है यहाँ पे, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है और एक चार्ज यहाँ
यहाँ पे है, इस चार्ज को हमें इस पॉइंट में लेके आना है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय अनदर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको मूव कराने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू W बाय Q। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। V को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करते हैं। और W क्या होता है हमारा, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। और Q क्या होता है, चार्ज, दैट इज इट्स कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। W की वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। ठीक है, दैट इज जूल, J, कूलम, दैट इज C। तो V को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, V को हमने डिफाइन कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, बट इसकी SI यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट 1 volt is the potential difference between 2 points can be defined as the amount of 1 joule which has to be done in bringing a unit positive charge of 1 coulomb from one point to another point in an electric field। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से। ठीक है, करंट को हम किससे मेजर करते थे, एमोमीटर से। किससे मेजर करते थे, एमोमीटर से। वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में अक्रॉस द कंडक्टर, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन करना है, काउंट करना है। सपोज हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना काम करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में। तो इसके अक्रॉस हम पैरेलल में वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। एंड एमोमीटर किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। इसमें कनेक्ट होता है सीरीज में। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये भी आप लर्न कर लीजिए, जब हम रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे तब मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी। और एमोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, अभी आप इसको लर्न कर लीजिए। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। Now there is a numerical that how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point of 128 volt। देखो यहाँ पे पॉइंट है A, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 180 वोल्ट। इसका मतलब इन्फिनिटी से A पॉइंट तक कितना वर्क डन करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, 118 वोल्ट। और एक B पॉइंट है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 128 वोल्ट। मींस इन्फिनिटी से B पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन कर, कितना पोटेंशियल लगा, 128 वोल्ट लगा। ठीक है, 128 वर्क डन करना पड़ा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को मूव करना है। ठीक है, तो दिस इज अ लोअर पोटेंशियल, दिस इज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है ना कि हाई से लो जो चीज है वो इजिली फ्लो कर जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हमें यहाँ से यहाँ फ्लो करना पड़ता तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, इट कैन इजिली फ्लो। कब तक फ्लो करता रहता, जब तक ये दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैलेंस नहीं हो जाते। लेकिन लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक किसी चार्ज को मूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो यही पूछ रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 कूलम चार्ज को मूव करना है तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क डन करेंगे, राइट। क्योंकि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने के लिए हमने 118 जूल वर्क कर लिया और बी तक आने में 128 जूल कर लिया, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमने माना था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। बट यहाँ पे 118 ऑलरेडी है, यहाँ पे 128 ऑलरेडी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो वो कितना हो जाएगा, 128 वोल्ट
माइनस 118 वोल्ट दैट इज 10 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको फॉर्मूला पता है, चार्ज आपको गिवन है कितना 2 कूलम। अब आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज 10, वर्क डन आपको निकालना है, Q इज 2। तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 10 इंटू 2 जूल मीन्स 20 जूल। मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल्स आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आपको 20 जूल्स की एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। मतलब कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ईच कूलम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मीन्स यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ठीक है, इसका दिस इज अ हायर पोटेंशियल, दिस इज अ नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। हमें हमेशा वर्क डन कब करना पड़ता है, जब हम लोअर से हायर जाते हैं। हायर से लोअर जाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो लोअर से हायर जाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, इसके और इसके बीच में, मतलब हमें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V is given 6 volt, charge is equal to 1 coulomb, एनर्जी निकालनी है V is equal to W/Q। एनर्जी देने का मतलब क्या है, उतना ही काम करेंगे, जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही काम करेंगे। तो एनर्जी को हम किसकी इक्विवेलेंट कर देते हैं, वर्क डन की। V आपको 6 दिया हुआ है, W आपको निकालना है, कूलम आपका 1 है, तो W is equal to 6 जूल। मतलब 6 जूल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इजीली मूव कर जाए। नेगेटिव टर्मिनल इज शोइंग द लोअर पोटेंशियल पॉइंट एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज शोइंग द हायर पोटेंशियल पॉइंट। हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट में हमें कॉन्टिन्यूस करंट कैसे मिल सकता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है करंट क्या था, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो, ठीक है। कितना चार्ज पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूस कैसे फ्लो होता रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने पढ़ा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है तभी वो फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, 2 पॉइंट्स है उनके बीच में सेम पोटेंशियल रहेगा, तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल चार्जेस फ्लो करते ही क्यों है, ताकि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी चार्जेस फ्लो होते हैं, तभी चार्जेस फ्लो होते हैं, ओके। चार्जेस फ्लो होने का रीजन ही है। तो मीन्स एक सर्किट में एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल का पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस हमेशा फ्लो करें उस पोटेंशियल को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। लाइक अगर हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक ट्यूब है, कंडक्टिंग ट्यूब है, दिस इज कंडक्टिंग ट्यूब, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है सारा का सारा। ये कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है। जब सारा पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा और खाली ऐसे पानी रह जाएगा तो इट विल स्टॉप फ्लोइंग, क्योंकि लेवल क्या आ गया, पूरा का पूरा सेम आ गया। तो कब तक फ्लो करता रहता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मीन्स एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी। बैटरी क्या होती है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब एक से ज्यादा सेल्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी। तो बैटरी क्या करती है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं या सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो पॉइंट होता है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर हुई थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को क्या माना गया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज किस साइड फ्लो करेंगे, नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड, दिस पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज अ कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट हमें क्या चाहिए, हमने क्या माना हुआ है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, क्योंकि उसी से हमने सारे फिनोमेनन एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए साइंटिस्ट ने चेंज नहीं किया। दे हैव ऑलवेज यूज्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सेल और बैटरी उसको कैसे यूज करता है, सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करता है, कैसे सेल और बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में। अब देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव की तरफ इजीली फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि दिस पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। हायर से लोअर जो होती है चीज इजीली फ्लो कर जाती है। लेकिन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूस फ्लो के लिए हमें ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो एक सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इस पॉइंट, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल। अब लोअर से हायर तक मूव करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इजीली फ्लो कर गया, ठीक है। क्यों फ्लो कर गया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि ये हायर पे और ये लोअर पे। हायर से लोअर तक पहुंचाने के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। लाइक अगर हमारे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे तो कम लाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाने के लिए उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी, सेल के थ्रू। सेल जो क्या करेगा, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होंगे, उस केमिकल्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस होगी, उस केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी। दैट एनर्जी इज गिवन टू द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी या पॉजिटिव चार्जेस को मिलेगी। एंड यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस ही मान रहे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मान रहे, क्योंकि हमने जो पूरी डायरेक्शन ली है कन्वेंशनल करंट की वो पॉजिटिव चार्ज की है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी लेके वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल और बैटरी है वो टाइम के साथ यूज्ड अप होती जाती है, वो स्पेंड होती जाती है, उसकी पावर खत्म होती जाती है, क्योंकि उसकी जो पावर है सारी वो कौन लेता जाता है, पॉजिटिव चार्जेस लेता जाता है टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। तो दिस इज द वे हाउ वी गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि होता कैसे मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, जब ये बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, लाइक दिस इज एन ओपन स्विच, अगर हम बना दें सर्किट इज ओपन, तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दिस इज एन ओपन स्विच, ठीक है। अभी स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है there are so many electrons in the conductor, they flow in a random direction। ये क्या कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, दे आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चाहिए दे शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल और बैटरी लगाया, अब हमने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन होने की वजह से जो सेल और बैटरी है वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगी। वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, क्या करेंगे, पुश करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो होती है वो एक डायरेक्शन होती है।
तो वो सब के सब जो है नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुश करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैक्यूम में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की स्पीड होती है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 मिलीमीटर। दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव होने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तभी की तभी लाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तभी की तभी जो ट्यूब लाइट्स होती है वो ग्लो करने स्टार्ट हो जाती है। इतनी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इमीडिएटली फ्लो करने लग जाते हैं। तो व्हाट हैपन, जब इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से वो पुश करती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुंच जाता है। उसके बाद तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाता है, उसके बाद तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से पहुंच जाता है, और इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ सेकेंड कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी लाइट अप हो गई है। तो दिस इज हाउ वी गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेल और बैटरी क्या करते हैं और हमें विद इन अ सेकेंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। हम रेजिस्टेंस जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आपने बचपन से पढ़ा है। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटेरियल के थ्रू इजीली पास हो जाती है तो उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दे आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट इजीली पास, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट ये जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर लेते हैं। तो हर मेटल कंडक्टर में थोड़े थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर लेती है। बट इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर सकते। तो दीज आर द इंसुलेटर्स। ठीक है, आई होप देयर आर द वेरियस सिंबल्स फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जो भी चीज़ हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा सकते हैं उनके क्या सिंबल्स होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक सेल है तो हम उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका एक लॉन्ग टर्मिनल होगा, एक शॉर्ट। जो लॉन्ग होता है उसका पॉजिटिव और जो शॉर्ट होता है उसको नेगेटिव। बैटरी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इफ यू कनेक्ट इट लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो होगा और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे और नो इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लो। इसीलिए जो सेल्स है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का दूसरा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ताकि कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो हो सके। ठीक है, प्लग की और स्विच ओपन, जब स्विच ओपन है जिसको हम ब्रेक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, सर्किट इज ब्रेक मीन्स सर्किट इज ओपन, स्विच इज ओपन, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। प्लग की और स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होता है करंट इज फ्लोइंग, सर्किट इज कंप्लीट। दिस इज वायर ज्वाइन, मतलब दो वायर को ज्वाइन किया है। These are the wires which are crossing each other, जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही है, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस हम ऐसे शो करेंगे बल्ब के लिए, लाइक दिस। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, दो सिंबल्स हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बना के एरो या इस तरह से एरो। इसका मतलब ये क्यों यूज करते हैं, जब हमें एक सर्किट में करंट चेंज करना है लेकिन बैटरी और सेल चेंज नहीं करने, तो हम रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, जिससे करंट चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होता है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एमीमीटर इज लाइक दिस एंड वोल्टमीटर इज दिस, सर्कल बनाते हैं उसके अंदर ए एंड पी। दिस इज आर द वेरियस सिंबल्स फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ।
Thank you very much. Please like my video on my YouTube channel, Risha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Please like my FB page too with the same name.